ये महाबल शेषनाग जी के ही वंशज हैं। तो वो हंसने लग गया। तो पार्वती जी कहती हैं, मनुष्यों की भांति दूसरे की बातों में रस लेना यही तुम्हारा स्वभाव बन गया है, इसीलिए तुम्हें कैलाश पर नहीं मृत्यु लोक में जाकर के रहना चाहिए। तो वो जो महाबल था इस धरती पर मनुष्य की देह में जन्मा तो सही, लेकिन उसका जो सर्प का प्रारब्ध था वो मिटा नहीं, इसीलिए उसके शरीर में मनुष्य की देह होते हुए भी सर्प के दोष विद्यमान रहे। प्रयाग के राजा चक्रसेन के यहाँ उनका जन्म हुआ था, नागेश्वर नाम रखा गया। महाराज चंद्रसेन बहुत से ज्योतिषियों पर अपने पुत्र के भाग्य को दिखाए, लेकिन सर्प दोष से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं मिला। पिता तो पिता होता है, संतान के लिए अगर आसमान से तारे भी तोड़कर लाना हो तो पिता वो करता है। चंद्रसेन ने भी क्या नहीं किया अपने पुत्र नागेश्वर को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके शरीर से सर्प का दोष समाप्त नहीं हुआ। तब बंगाल के राजा विजयसेन की पुत्री सौभाग्यवती के साथ विवाह कर दिया कि शायद विवाह के बाद ठीक हो जाए। और वो भी बहुत श्रेष्ठतम कन्या हैं। वो जान गई थी कि जिनसे मेरा विवाह हो रहा है वो सर्प दोष से पीड़ित हैं, तथापि उसने एक बार भी इस बात का उल्हाना अपने पिता को नहीं दिया कि मेरा ऐसा विवाह क्यों किया। ये कथा बड़ी प्यारी है। सौभाग्यवती चाहती तो उसी क्षण नागेश्वर से रिश्ता भंग कर सकती थी। नागेश्वर ने भी कह दिया था कि देवी, ये सर्प दोष मेरे साथ जन्म से आया है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कभी मुक्त हो भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम चाहो तो अपने पिता से मना कर सकती हो, विवाह न करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। फिर भी सौभाग्यवती ने नागेश्वर से विवाह किया और महादेवी की पूजा करते हुए, भगवान महादेव की पूजा करते हुए सौभाग्यवती ने श्रावण के महीने में अखंड रुद्राभिषेक का निर्णय किया। जब रुद्राभिषेक का 20वां दिन चल रहा था, तब उसकी अनंत तपस्या पर प्रसन्न होकर शिव पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उसको वरदान देने के लिए कहा। तब वो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महादेव, हम पर कृपा करिए, मुझे इस सर्प दोष से मुक्त करिए महादेव। तब महादेव कहते हैं, तू तो कैलाश का वासी है, श्राप वस्तु यहाँ आया है, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये तेरी मनुष्य की देह है तब तक तुझे सर्प का दोष नहीं रहेगा, पर अंत तो गत्वा तू कैलाश का वासी है। बहुत राजी हुआ। तब वो सौभाग्यवती कहती है, क्या मैं अपने स्वामी के साथ कैलाश की वासिनी नहीं बन सकती हूँ? हे महादेवी, अगर आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है तो मुझे भी कैलाश पर वास दीजिए। तब उनकी अनंत श्रद्धा और अनंत भक्ति के कारण वो दिन नाग पंचमी के नाम से जाना गया और उन दोनों को कैलाश पर मृत्यु उपरांत वास प्राप्त हुआ। वही दोनों नाग नागिन के रूप में
वहाँ वास करते हैं। जो महादेव के गले की जनेऊ में नागिन रहती है वो वही तपस्विनी सौभाग्यवती है जिसको कैलाश पर वास मिला है। नाग पंचमी की जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन से काल सर्प दोष समाप्त होता है, ऐसा से महापुराण में वर्णन किया गया है। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय।